जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में कि आखिर मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन का यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आपका मैटर बना हुआ है जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग मैटर लिखे हुए, जैसे ये एमएस एक्सेल के बारे में इस पेज पर है, यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे वर्डपैड के बारे में दिया हुआ है, इस पेज पर नोटपैड के बारे में दिया हुआ है। तो ये सब जानकारी का एक इंडेक्स बनाना है। जैसे जो हेडिंग दिया हुआ है इन सभी का एक इंडेक्स बनाना है और पेज के लास्ट में या पेज के स्टार्टिंग में इसको ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस टैब में, यहाँ मिलेगा आपको मार्क एंट्री के नाम से ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेफरेंस टैब में आपको मिलेगा यहाँ पे मार्क एंट्री के नाम से ऑप्शन, जिसके द्वारा हम लोग इंडेक्स रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस भी वर्ड को मार्क करना है उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आप हेडिंग से स्टार्ट कीजिए। जैसे हम पहला पेज पर हैं और इसमें जो हेडिंग दिया हुआ है एमएस एक्सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ पे मार्क एंट्री पर। मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देंगे मार्क। अगर केवल आप मार्क कीजिएगा तो जहाँ पे आपका एमएस एक्सेल लिखा है केवल एक पेज पर, वहीं पर केवल मार्क होगा। यदि हम मार्क ऑल करते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ एमएस एक्सेल लिखा हुआ होगा वो सभी को क्या करेगा, मार्क कर लेता है। तभी हमको केवल इसको मार्क करना है, तो उसके लिए करते हैं मार्क और मार्क करके यहाँ से करेंगे क्लोज। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वाले पेज पर। जैसे इसमें एमएस वर्ड लिखा है, इसको क्या किया, हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके किए मार्क एंट्री। उसके बाद यहाँ से करेंगे मार्क और मार्क करके कर देंगे क्लोज। उसके बाद थर्ड वाले पेज पर आते हैं, यहाँ पे वर्डपैड लिखा है, इसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद किए मार्क एंट्री। मार्क एंट्री करने के बाद यहाँ से क्या करना है, मार्क और क्लोज। 3 पैराग्राफ है, 3 पेज पर है, उसको ही हम मार्क करके इंडेक्स बनाते हैं। जैसे ये नोटपैड अभी छोड़ रहे हैं। अब आ जाता है सबसे लास्ट में कर्सर रखें, कर्सर रख दिए। रखने के बाद क्या करना है आपको, इंसर्ट इंडेक्स। क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स। इधर कोई चेंजिंग नहीं, बस आप ओके कीजिए और जो जो वर्ड को आप मार्क किए होंगे देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल 1 लिख रहा है, एमएस वर्ड 2 लिखा हुआ है, वर्डपैड 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि एमएस एक्सेल जो है वर्ड, ये आपका पेज नंबर 1 पर है, एमएस वर्ड जो है पेज नंबर 2 पर है, वर्डपैड जो है पेज नंबर 3 पर है। यानी कि आपके सामने अगर बहुत ज़्यादा मैटर है, उसमें से किसी भी वर्ड को मार्क करके आप एक जगह करना चाहते हैं ताकि उसको देखने से पता चल सके कि ये टॉपिक कितना नंबर पेज पर है आपका, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, मार्क एंट्री का। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपडेट इंडेक्स का। इसका काम क्या होता है, जैसे बाद में मान लीजिए कि ये हमारा जो टॉपिक है चौथा नोटपैड, इसको हमने बाद में ऐड किया, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके मार्क एंट्री पर क्लिक किए और यहाँ से मार्क कर दिए। अभी आपका इंडेक्स में ये शो नहीं करेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे आपका नोटपैड शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब देखिए आपके सामने नोटपैड के नाम से जो हमारा मार्क किया हुआ था वो भी शो कर रहा है और यहाँ पे 4 लिखा है। इसका मतलब जो नोटपैड का टॉपिक है पेज नंबर कितना पर है, 4 नंबर पे। तो ये आपका हो गया कम्प्लीटली मार्क एंट्री का काम। कहाँ करेंगे, जब बहुत बड़ा मैटर है उसमें से किसी भी टॉपिक को आप मार्क करके अलग निकालना चाहते हैं ताकि बाद में हम देख सकें कि ये टॉपिक कितना नंबर पेज पर है, उसका एक इंडेक्स बना दें। उसके लिए होता है आपका मार्क एंट्री काम। अब आगे चलते हैं, अगला आपका मार्क सिटेशन। इसका यूज क्या होता है आपके विनवर्ड में, विनवर्ड यानी कि एमएस वर्ड में। यदि हम किसी प्रकार का लीगल कंटेंट टाइप किए हुए हैं, जैसे किसी का केस हो गया, ठीक है, कोई नियम कानून हो गया, उससे रिलेटेड यदि मैटर है आपका, तो उसके लिए मार्क एंट्री का यूज नहीं करना है, उसके लिए आपको यूज करना है मार्क
सिटेशन का। दोनों लगभग सेम ही काम करता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग जगह पर अलग होता है। जैसे मार्क एंट्री हो गया, कोई नोट्स हो गया, कोई किताब हो गया, उसमें से किसी वर्ड को मार्क करके अलग निकालने के लिए। और मार्क सिटेशन का यूज कहाँ करना है? यदि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसी प्रकार का केस राइट है, ठीक है, कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, कोई नियम कानून है, तो उससे रिलेटेड यदि आपके पास कंटेंट है, मैटर है, आप जो टाइप किए हैं, उसमें से किसी भी वर्ड को आप मार्क करके निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्क सिटेशन होता है। जैसे देखिए, इसमें जैसे स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सोनू कुमार एक केस लिखा हुआ है, तो हम क्या किए, इस लाइन को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको जाना है मार्क सिटेशन पर। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है? सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे मार्क सिटेशन क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देना है मार्क। केवल मार्क कीजिएगा तो जहाँ पे ये होगा, केवल एक बार पेज नंबर पे शो करेगा कि हाँ ये जो टॉपिक है 1 नंबर पेज पर है। यदि हम मार्क ऑल करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सोनू कुमार होगा, सबको ये मार्क कर देगा। तो हम केवल मार्क करते हैं, अभी मार्क किए और मार्क करके क्लोज कर दिए। यहाँ पे कैटेगरी क्या लिखा है? केसेज। तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को, तो ये केस के रूप में आपका इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक किए और ओके किए। देखिए यहाँ पे केसेज बता रहा है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सोनू कुमार, कितना नंबर पे? पेज 1 पे। यदि इस प्रकार का बहुत सारा केस आपके एक डॉक्यूमेंट में है, तो आप उसके मेन हेडिंग को मार्क सिटेशन के द्वारा अलग निकाल के एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक, अपडेट टेबल का वही काम है कि यदि बाद में कोई सिटेशन हम ऐड किए हैं, तो उसको आप अपडेट करके अपने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ऐड किए। तो दोनों को पढ़ने से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि मार्क एंट्री का यूज कहाँ करना है? नॉर्मल किसी भी प्रकार का कंटेंट है, चाहे बुक है या कोई मैटर है, कोई ऑफिशियल वर्क हो गया, उसमें से किसी वर्ड को आपको मार्क करके निकालना है, तो मार्क एंट्री का यूज करना है। और कोई लीगल कंटेंट है, कोई केस है, कोई नियम कानून से रिलेटेड कंटेंट हो गया, तो उसमें से किसी वर्ड को बाहर निकालना है मार्क करके, तो उसके लिए आपका होता है मार्क सिटेशन का यूज। तो कैसा लगा आज का हमारा इंफॉर्मेशन? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, और साथ ही इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको इससे बेहतर जानकारी कंप्यूटर के बारे में दे सकें। जय हिंद, जय भारत।